कालिदास जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, नागार्जुन द्वारा लिखी गई। कालिदास जो है संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े नाटककार हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जिन्होंने नाटक लिखे वो अलग व्यक्ति हैं और जिन्होंने काव्य लिखा है वो अलग है, ठीक है। लेकिन ये शोध का विषय है। फिलहाल तो कालिदास को नाटककार भी माना जाता है और कवि भी माना जाता है। कालिदास बहुत सारे हिंदी के जो विद्वान हुए हैं उनके प्रिय कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को बहुत प्रिय थे कालिदास, नागार्जुन को बहुत प्रिय थे। तो अब ये कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास से पूछ रहे हैं कि हे कालिदास तुम सच सच बताना। अब ये प्रश्न क्या है इनके, ये एक प्रकार से कालिदास की प्रशंसा कर रहे हैं कि कालिदास ने अगर किसी के रोने का वर्णन किया है तो वो इतना सुंदर वर्णन है, ऐसा लगता है कि वो पात्र नहीं रो रहा है, ऐसा लगता है कालिदास स्वयं रो रहे हैं। तो एक जो बड़ा कवि होता है वो दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर अनुभव कर सकता है, तभी वो बेहतर लिख सकता है। तो कालिदास की जो कविताएं हैं और उनमें जहां जहां उन्होंने पीड़ा का, वेदना का, करुणा का चित्रण किया है वो इतना सुंदर है, ऐसा लगता है कि जो कवि है वो स्वयं उस परिस्थिति में है और वो रो रहा है या विलाप कर रहा है। अब ये कालिदास से प्रश्न पूछते हैं कि हे कालिदास तुम सच सच बताना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। इंदुमती रानी है और अज जो है वो राजा है। अज कौन है तुम्हें पता है? भगवान राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ जी के पिता का क्या नाम था? अज के पिता का क्या नाम था? नहीं पता। रघु। रघु के पुत्र और दशरथ के पिता जो अज हैं उनका एक जगह पर चित्रण आता है रघुवंशम में। रघुवंशम इनका काव्य है, महाकाव्य है और कालिदास जी का। तो उनकी पत्नी का नाम इंदुमती है और इंदुमती का किसी कारणवश देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और फिर कालिदास ने अज का विलाप दिखाया है कि वो किस तरह से शोक प्रकट कर रहे हैं। तो इंदुमती की मृत्यु हो जाने पर जब अज ने विलाप किया या जब महाराज अज रोए तो क्या वो महाराज अज ही थे या फिर वो तुम रो रहे थे? यानी तुमने इतना सुंदर वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि तुम स्वयं रो रहे हो। अज की पीड़ा से दुखी होकर तुम खुद रो रहे हो। कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास तुम ये सच्ची सच्ची बात बताना, मतलब बिल्कुल सत्य बताना कि वो महाराज अज रो रहे थे या फिर तुम रो रहे थे स्वयं। अब अगला जो संदर्भ है वो है कुमार संभव से। भगवान शिव और पार्वती का विवाह किन परिस्थितियों में होता है, किस तरह से होता है। और इसी में एक घटना आती है जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। और जो कामदेव की पत्नी थी रति, जो रति है, रति ने विलाप किया है। उसके बाद जब कामदेव को भस्म कर दिया तो रति का जो शोक है वो कालिदास ने वर्णित किया है। तो कालिदास ने वो रति का जो विलाप है वो भी इतना सुंदर लिखा है, उसके दुख को इतने बेहतर तरीके से प्रकट किया है, ऐसा लगता है कि कालिदास स्वयं रो रहे हैं। तो इन्होंने लिखा कि शिव जी की तीसरी आंख से, भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है जब वो खुल गया तो उससे निकली हुई महाज्वाला में, और उससे जब भयंकर अग्नि निकली, बहुत ज्यादा आग निकली, तो उस महान ज्वाला में या उस भयंकर आग में घृत मिश्रित, घी में सनी हुई या घी से युक्त सूखी समिधा सम। समिधा का अर्थ होता है हवन के लिए जो लकड़ियां लाई जाती है वो। तो सूखी जो हवन की लकड़ियां हैं और जिन्हें घी में डुबोया गया हो या जिन पर घी छिड़का गया हो उसके समान, तो उसमें जब आग लगती है ना तो उसी के समान कामदेव जब भस्म हो गया, यज्ञ की लकड़ी की तरह जब कामदेव भस्म हो गया था, कामदेव प्रेम के देवता, प्रणय के देवता, जब वो जलकर राख हो गए, भस्म हो जाना मतलब जलकर राख हो जाना, तो उसके बाद रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। रति जो कामदेव की पत्नी है उनका क्रंदन, क्रंदन होता है चीखना, चिल्लाना, विलाप करना, शोक करना। तो रति का शोक या उसका विलाप सुनकर आंसू से तुमने दृग धोए थे, मतलब तुमने इतने आंसू बहाए, ऐसा लगने लगा मानो तुम आंसुओं से ही अपनी आंखों को धो रहे हो। यानी रति का जो विलाप है वो तुमने इतना बेहतर तरीके से लिखा है, वर्णित किया है, ऐसा लगता है कि रति नहीं रो रही है, तुम ही इतने ज्यादा आंसू बहा रहे हो कि तुम्हारी आंखें उन आंसुओं से धुल रही है। तो बहुत ज्यादा विलाप तुमने इतना सुंदर दर्शाया है, ऐसा लगता है कि तुम स्वयं रो रहे हो, रति नहीं रो रही है। कालिदास सच सच बतलाना। हे कवि कालिदास तुम सच सच बताना, रति रोई या तुम रोए थे? वो रति रो रही थी या फिर वो रति के बहाने तुम ही रो रहे थे? यानी तुमने रति के दुख को इतना ज्यादा महसूस कर लिया,
ऐसा लगने लगा उस वर्णन को पढ़कर मानो वो रति नहीं रो रही है, वो कालिदास स्वयं रो रहे हैं। यानी जो एक बड़ा कवि होता है वो लोगों की पीड़ा को, दुख को, वेदना को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से वो लिख सकता है। तो इसीलिए कालिदास को महाकवि कालिदास कहा जाता है। आगे वाले जो छंद है इसमें जो संदर्भ है वो कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का संदर्भ है। मेघदूत की जो कहानी है उसमें यक्षराज जो कुबेर थे उनकी अलकापुरी में एक यक्ष था जो कि सेवक का काम करता था, और एक दिन किसी बात पर जो कुबेर है वो उससे नाराज हो गए और उन्होंने उसे निष्कासित कर दिया कि 1 वर्ष तक तुम्हें चित्रकूट में रहना है। चित्रकूट एक जगह है और भगवान राम से उसका संबंध होने के कारण उस जगह को रामगिरी भी कहा जाता है। तो वो जो यक्ष है वो अपनी पत्नी से दूर रामगिरी पर्वत पर 1 वर्ष तक रहता है। तो जब आषाढ़ मास शुरू होता है, बारिश का मौसम, बारिश शुरू होती है, तो उसे अपनी पत्नी की याद आती है। अब वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी को संदेश भेजे, लेकिन किसके माध्यम से भेजे? तो उसने क्या किया, जो आकाश में बादल उमड़े हुए थे उन बादलों को ही संदेशवाहक बना दिया, उन बादलों को संदेशा सुनाया, और वो बादल फिर एक लंबा रास्ता तय करते हैं और जहां पर यक्ष की पत्नी है वो वहां तक पहुंचते हैं और वहां पर वो संदेश सुना देते हैं। जब संदेश वो सुना देते हैं तो उसके बाद जो बादल है वो विश्राम करते हैं। ऐसी कवि ने कल्पना की है। तो जो बादल पीड़ा से भरे हुए थे, उस यक्ष की जो मानसिक पीड़ा है, उसका जो प्रेम है पत्नी के प्रति, तो वो सारा संदेश उसने उस बादल को सुनाया। तो बादल उसकी पीड़ा को अनुभव करते हुए उड़ता हुआ यक्ष की पत्नी की ओर जाता है। तो बहुत सारे स्थानों से होकर वो गुजरता है। तो उन सभी स्थानों का वर्णन बहुत सुंदरता से किया गया है। तो नागार्जुन पूछते हैं कि क्या वो तुम ही थे जो उन बादलों के साथी बनकर उड़ रहे थे? तो ऐसा लगता है मानो कि वो बादल अकेले नहीं उड़ रहे थे, कालिदास उनके साथ उड़ रहे थे। कालिदास ने भी उसी पीड़ा का अनुभव किया जिस पीड़ा का अनुभव यक्ष कर रहा था, या फिर जो बादल संदेशा लेकर जा रहे थे वो उस पीड़ा को अनुभव कर रहे थे। यानी वो इतना सुंदर वर्णन है, ऐसा लगता है कि कवि ने स्वयं ये सारी चीजें भोगी हैं। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, स्निग्ध होती है कोमल। भूमिका का अर्थ यहाँ पर है पृष्ठभूमि या जो परिवेश है, आसपास का परिवेश। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु के समय में जब सारा परिवेश, पर्यावरण कोमलता से या हरियाली से भरा हुआ है, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, और आषाढ़ का जो महीना है उसका पहला दिन जब शुरू हुआ, जो मेघदूत है उसकी शुरुआत ही होती है आषाढ़स्य प्रथमे दिवसे, आषाढ़ महीने का पहला दिन। देख गगन में श्याम घन घटा, श्याम का मतलब काली, घन का एक अर्थ बादल होता है, एक अर्थ होता है घना। घटा होती है जो जल से भरे हुए बादल होते हैं ना, उनकी एक श्रृंखला या उनकी एक माला, बहुत सारे छोटे छोटे बादल जहां इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको फिर घटा कहते हैं, जो मेघ माला होती है एक प्रकार से। देख गगन में श्याम घन घटा, आकाश में काले घने बादलों की घटाएं देखकर, या आकाश में बहुत सारे घने काले बादलों को देखकर, विधुर यक्ष का मन जब उचटा। विधुर का अर्थ है जो पत्नी से दूर रह रहा है, जो विरह में डूबा हुआ है। वैसे तो विधुर वो भी होता है ना जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो। इन्होंने यहाँ पर विरह के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया है कि जो यक्ष अपनी पत्नी से दूर रह रहा था, विरह में डूबा हुआ था, उसका मन जब उदास हुआ। उचटा मतलब किसी भी काम में मन ना लगना, जी उचाट होना, मुहावरेदार प्रयोग है। तो जब यक्ष का मन घबराया या फिर उसके मन में बहुत उदासी छा गई, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, फिर उसने खड़े होकर और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में चित्रकूट के सुभग शिखर पर, चित्रकूट या जो रामगिरी नामक स्थान है या पर्वत है उसके बहुत सुंदर शिखर पर, उसकी बहुत सुंदर चोटी पर, सुभग यानी जो सुंदर है, तो उसकी बहुत सुंदर चोटी पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके द्वारा ही संदेशा, उस बेचारे यक्ष ने जिन बादलों के माध्यम से अपने विचार या अपने मन की बात अपनी पत्नी तक पहुंचाई थी, उन पुष्करावर्त मेघों का। पुष्करावर्त जो है ये बहुत सारे अर्थों में इस्तेमाल किया गया है इस शब्द का। पुष्कर होता है तालाब, आवर्त होता है घेरा या चक्कर। तो पुष्करावर्त का अर्थ है जो झील या किसी तालाब के आसपास मंडरा रहे हैं वो वाले बादल, या फिर जो तालाब को ढक देते हैं उस तरह के बादल। पुष्करावर्त का एक और अर्थ है जो श्रेष्ठ बादल है, बादलों का
अधिपति, बादलों में जो देवता की तरह है, विशेष प्रकार के जो बादल हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ लेंगे जो झीलों या बादलों के आसपास मंडराने वाले हैं, आवर्त बनाने वाले, घेरा बनाने वाले। तो उन झीलों या तालाबों के आसपास मंडराने वाले बादलों का साथी बनकर उड़ने वाले, हे कालिदास तुम उन बादलों के साथी बनकर बादलों के साथ ही यहाँ से वहां उड़ रहे थे। रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक, जहां पर यक्ष की पत्नी रहती है, वहां तक शायद तुम मेघों के साथ उड़ते हुए चले गए थे। कालिदास सच सच बतलाना, हे कालिदास ये सच्ची बात तुम बताओ कि पर पीड़ा से पूर पूर हो। अब ये जब बादल संदेशा सुना देते हैं उसके बाद वो शायद थक जाते हैं, ऐसी कवि ने कल्पना की है। हालांकि शायद मेघदूत में ऐसा नहीं है। तो कवि ने कल्पना की है कि जब बादल ने इतना उदासी से भरा हुआ संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया, उसके बाद उसने अवश्य ही विश्राम किया होगा कहीं ना कहीं, और जो कालिदास थे उन्होंने भी विश्राम किया होगा, और जो यक्ष रो रहा था उसके माध्यम से कालिदास शायद स्वयं रो रहे थे। पर पीड़ा से पूर पूर हो, दूसरों की पीड़ा से, दूसरों के दुख से पूरी तरह भरकर, पूर मतलब पोर पोर में पीड़ा भर जाना, हर एक अंग में, रोम रोम में। तो दूसरों की पीड़ा से पूरी तरह भरकर, आप्लावित होकर, थक कर और पूरी तरह से थक कर और चूर चूर हो। चूर चूर होना मतलब बहुत ज्यादा थक जाना, जब अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाता है, शरीर का हर एक हिस्सा जब टूटने लगता है थकान के मारे, तो उसे कहते हैं कि चूर चूर होना। तो बहुत ज्यादा थक कर और थकान से बुरी तरह चूर चूर होकर अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल होता है जिसमें मैल ना हो, स्वच्छ साफ, धवल होता है उजला, गिरी के शिखरों पर, पर्वत की चोटियों पर, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, ये नागार्जुन की बड़ी पसंदीदा पंक्ति है। ये उसमें भी आती है, बादल को घिरते देखा है, तो उसकी शायद शुरुआत ही इस तरह से होती है, शुरुआती पंक्तियां हैं ये। तो बहुत ही साफ सुथरे और उजले पर्वतों की चोटियों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, हे मेरे प्रिय कवि कालिदास, तुम बादल के साथ कब तक विश्राम कर रहे थे। जब तुमने संदेश सुना दिया तो फिर उसके बाद तुमने कितना विश्राम किया था, यानी जब बादल विश्राम कर रहे थे तो तुमने भी विश्राम किया होगा, क्योंकि बादल ने इतना मुश्किल काम किया था, इतना कठिन संदेश, दुख से भरा हुआ संदेश यक्ष की पत्नी तक पहुंचाया था। तो तुमने भी बादल के साथ ही मेहनत की, परिश्रम किया, और जब बादल ने संदेश सुना दिया, बादल थक गया और पर्वत के शिखरों पर आराम करने लगा, तो जाहिर है कि तुमने भी बादल के साथ साथ आराम किया होगा। तो ये तुम बताओ कि तुम कितनी देर तक सोए थे बादलों के साथ। रोया यक्ष कि तुम रोए थे, और अपनी पत्नी के दुख में दुखी होकर यक्ष रो रहा था, या फिर यक्ष के माध्यम से तुम ही रो रहे थे। यानी तुमने यक्ष की पीड़ा को इतनी अच्छी तरह से व्यक्त किया है कि ऐसा लगता है कि वो यक्ष नहीं रो रहा है, बल्कि वो कौन रो रहा है, कालिदास स्वयं रो रहे हैं। तो ये जो पूरी कविता है ना, ये कालिदास की प्रशंसा में लिखी गई है कि अच्छा कवि वही हो सकता है जो पर काया प्रवेश कर सकता हो, दूसरे चरित्रों में घुस सकता हो, दूसरे चरित्रों की पीड़ा को महसूस कर सकता हो, उनके सुख को महसूस करता हो, उनके आनंद को महसूस कर सकता हो। तो एक अच्छा कवि या महाकवि वही होता है जो आम लोगों के जीवन से जुड़ जाता है, हर एक व्यक्ति के जीवन से जो जुड़ जाता है, और जिसके पात्र वास्तविक लगते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि पत्नी के विरह में डूबकर यक्ष रो रहा था या फिर तुम ही रो रहे थे। कालिदास सच सच बतलाना, हे महाकवि कालिदास तुम हमें सच सच बताओ कि तुम्हारी मनोदशा क्या थी जब तुमने मेघदूत लिखा, जब तुमने कुमार संभव लिखा, जब तुमने रघुवंश नामक महाकाव्य लिखा, और तुमने अनेक चरित्रों की पीड़ा को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। तो हमें ये सच बताओ कि तुम अपनी पीड़ा लिख रहे थे या फिर पात्रों की पीड़ा लिख रहे थे।